वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। एक बार एक व्यक्ति विष पी लिया था मरने के लिए, लेकिन तत्काल उपचार हुआ, मर नहीं पाया। विष की उल्टी करा दी गई, कह कराया गया और सब। एक डॉक्टर के पास हम लोग ले गए थे, मैं भी गया था। तो डॉक्टर बैठा और वो लड़का ठीक हो गया था। तो बात करते करते डॉक्टर कहता है, अंततः साधुओं को भी मनुष्य की शरण लेनी ही पड़ती है। वो कहा मनुष्य की शरण लेनी ही पड़ती है। देखिए आखिर हमने ठीक किया ना इसको, नहीं तो ये मर गया होता। हमने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं किया। पहले तो मैं ये कहा कि जो दवा उसको आपने पिलाया, आप अपने पेट से निकाले थे। दवा जो बनी हुई है वो भगवान की दी हुई वस्तु से बनती है, और भगवान चाहते थे कि ये ना मरे, इसलिए आप बच गया। नहीं तो वहीं कीर्तन क्यों नहीं किया आप लोग मंदिर में इसको लेकर के? अगर इतना विश्वास है भगवान पर आपको, तो वहां कीर्तन करते बच जाता। मैंने कहा यहाँ भी जो बचा है भगवान के बचाने से बचा है। नहीं ये कैसे हो सकता है, हमने बचाया, ये किया वो किया। तो हमने पूछा उससे कि आपके अस्पताल में कोई मरा है कि नहीं अब तक? नहीं, बहुत लोग मरे भी हैं। तो मरने के लिए आपने क्या किया? अब मारे थे? तो कहता है नहीं, वो तो बचना लिखा था। अरे मरना लिखा था इसलिए मर गए। तो हमने कहा तो इसको भी बचना लिखा था इसलिए बच गए, आपके बचाने से नहीं बचा। बचना इसका लिखा था, ईश्वर की इच्छा थी कि बचेगा, तब बच गया, नहीं तो आपके बचाने से थोड़े बचेगा। अगर आप ऐसा कहें कि आपके बचाने से बचा है, तो जितने लोग मरे हैं वो सब आपके मारने से मरे हैं, ये स्वीकार करेंगे आप? नहीं ऐसा तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो बच गया तो आप रिवार्ड लेना चाहते हैं, और मर गया तो कहते हैं वो ईश्वर ने मार दिया। वास्तव में भगवान मारते हैं, भगवान बचाते हैं, लेकिन जब लास्ट में मारना चाहेंगे तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। एक घटना है शास्त्र में, प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया है कि जब लंका के युद्ध में अंतिम दिन 18वें दिन भगवान श्री राम 31 बाण चढ़ाए धनुष पर। विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि में अमृत है, पहले अग्नि बाण से उसका अमृत सोख लीजिए, तब उसकी भुजाएं नहीं बढ़ेगी, सिर नहीं बढ़ेगा। पहले भगवान राम खूब काटते थे उसके 10 मस्तक 20 भुजा, लेकिन फिर तुरंत आ जाते थे नए नए, और भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था भुजा काटने में, मस्तक काटने में, फिर हो जाते थे। लंका का मैदान मुंडों से और हाथों से भर गया। अंत में भगवान ने देखा विभीषण जी की तरफ, मर नहीं रहा, तो विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, आप अग्नि बाण से अमृत पहले सोखिए, तो इसके बाद भुजा काटिए, मस्तक काटिए, नहीं बढ़ेंगे, नहीं जमेंगे। तो भगवान जब 31 बाण चढ़ाए, 20 भुजा के लिए, 10 मस्तक के लिए और एक नाभि कुंड सोखने के लिए, तो उस समय रावण समझ गया कि अब तो ये हमारे रहस्य को जान गया। और विभीषण ने बताया था, सामने बताया था, रावण को भेद दिया था। तो उस समय वो शिव जी को पुकारने लगा, हे नाथ, आज के लिए मैंने आपकी सेवा की है, भक्ति की है, आज बचा लीजिए, आज बचा लीजिए, बहुत दिन हमको बचाए, आज बचा लीजिए। भगवान शिव भी युद्ध देख रहे थे आकाश से देवताओं के साथ। तो जैसे जैसे रावण प्रार्थना कर रहा था, तो शिव जी और समाधि में डूबते जा रहे थे, जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे, ध्यान का नाटक कर रहे थे। तो पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप सुन रहे हैं, आपका सेवक आपको पुकार रहा है। रावण आपकी बहुत दिन सेवा किया है,
और क्या प्रार्थना कर रहा है, आपको आपको बचाना चाहिए ना उसको, इस संकट में पड़ गया है, आप को बचाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा चुप रहो, देखो क्या होता है, चुप रहो। तो वो कहती है पार्वती जी, इतना दिन क्यों बचाए, इतना दिन क्यों उसकी रक्षा किए? तो भगवान शिव कहते हैं इसलिए कि अब तक असली मारने वाला आया नहीं था, इसलिए बचा रहा था। भगवान राम बचाना चाहते थे इसको, तो मैं भी उसमें सहायता कर रहा था, बचा रहा था। अब जब वही मारने वाले आ गए तो हम कैसे बचा सकते हैं? इसको मरने दो, चिंता मत करो, पुकारने दो। और वो नमः शिवाय कह कह कर बार बार रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। भगवान शिव ने मुंह फेर लिया कि कुछ भी करो। अंत में भगवान श्री राम ने मार दिया रावण को। तो जब असली मारने वाला आ गया तो क्या कोई बचाएगा? और अगर वह बचाना चाहता है तो किसी भी तरह से बचा करके रख सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण